दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से ही पूरा शासन दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी कौन था। कई बार पूछ लिया जाता है महमूद गजनवी था, आक्रमणकारी था, चोर डकैत था, अपराधी था, क्या था, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों सबसे पहले महमूद गजनवी लगभग 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी दोस्तों एक तुर्क सरदार था जो एक गजनी यानी अफगान के गजनी के छोटा सा राज्य का था। राइट, ये करना क्या चाहता था, ये अपने राज्य को और अधिक विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को और अधिक बढ़ाने के लिए गजनी एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था अपने राज्य को। फिर क्या कहता है, अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहता था। फिर यहाँ पर देखिए क्या करता है, ये यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, पर इस कार्य के लिए उसको एक विशाल सुसज्जित सेना आवश्यकता थी। यानी कि जो महमूद गजनवी है दोस्तों, अगर ये अपने छोटे से राज्य गजनी को विकास अगर करेगा तो क्या करेगा, उसके लिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, सेना चाहिए, तभी तो सेनाएं मजबूत होगी। अब महमूद गजनवी के अंदर विचार क्या आता है दोस्तों, महमूद गजनवी के अंदर जो विचार आता है वो कहता है कि हमें विशाल सेना बनानी चाहिए, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। अब इन सभी को देखते हुए महमूद गजनवी क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। यहाँ पर देखिए एक विशाल सेना सुसज्जित करने की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि पहले वह सैनिकों को वेतन देने के लिए और हथियार खरीदने के लिए धन एकत्र करे। अफगान के पड़ोस में भारत एक बहुत धनी देश था, अतः धन प्राप्त करने के अपनी विशाल सेना सुसज्जित करने के लिए उसने आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी कि ये अपने राज्य को विशाल बनाने के लिए, अपने राज्य को सुधारने के लिए, अपने राज्य की जीडीपी को बढ़ाने के लिए महमूद गजनवी ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों एक योजना बनाई। और वो क्या करता, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में आरंभ किया। राइट, फिर यहाँ पर देखिए फिर कहा जाता है 25 वर्षों के थोड़े समय में महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार आक्रमण किए। अब यहाँ पे ये आपको फैक्टर ध्यान में रखना है, लगभग 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी, थोड़े से समय में 17 बार आक्रमण किया। इस बीच उसने मध्य एशिया और अफगान में भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। बाद में उसने पंजाब को जीत लिया था। ये आप देखिए महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण करना यही पर्पस था कि यहाँ से धन लूटकर अफगान में ले जाकर अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहता था। 1000 ईस्वी में इसने क्या किया, अपना आक्रमण भारत में करना शुरू किया और थोड़े से समय में लगभग 17 बार आक्रमण किया। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी में ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, पंजाब आता है, पंजाब के बारे में बताया गया है दोस्तों। जो पंजाब था, पंजाब को इसी ने जीत लिया था, महमूद गजनवी ने। आगे पंजाब के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे पंजाब को किसने जीता, सबसे पहले महमूद गजनवी ने। 1010 से 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के उन नगरों पर आक्रमण किया जिसमें बहुत मंदिर थे। अब ये देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ ले महमूद गजनवी सबसे ज़्यादा किन स्थानों पर आक्रमण करता था, तो जो महमूद गजनवी सबसे ज़्यादा मंदिरों पर आक्रमण करता था, क्योंकि प्राचीन काल में, मध्यकाल में मंदिरों में सबसे ज़्यादा सोने हीरे लगाकर बनाए जाते थे। फिर यहाँ पर देखिए इसी कारण उसने मंदिरों को नष्ट किया। उनका सोना बहुमूल्य रत्न लूट कर ले गया। उसने आक्रमणों में से पश्चिमी भारत के सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया और विशाल सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। मंदिर नष्ट करने से उसको एक और लाभ हुआ, उसने मूर्तियां तोड़ी और इससे धार्मिक नेता भी बन गया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखता है एनसीईआरटी कि ये धार्मिक नेता बन गया था। दोस्तों ये धार्मिक नेता नहीं, धार्मिक चोर नेता था। और अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक और फैक्टर दिख रहा है, महमूद गजनवी सोमनाथ पर भी आक्रमण किया। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। पहला पॉइंट, थोड़े से महमूद गजनवी अफगान के छोटे से गजनी राज्य का था। अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए, अपने राज्य को और ऊपर बनाने के लिए, अपने राज्य में सेनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भारत में मंदिरों पर, भारत में जहाँ पर धन रखे जाते हैं उन पर आक्रमण करने के लिए महमूद गजनवी ने योजना बनाई। फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखिए 1000 ईस्वी से इन्होंने आक्रमण शुरू किया, थोड़े समय में 17 बार आक्रमण। ये आपको ध्यान में रखना है
कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और ये पंजाब को भी जीत लिया। ये छोटे मोटे जो फैक्टर हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए मंदिरों पर आक्रमण किया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धन रहता था। सोना और बहुमूल्य रत्न यहाँ से लूटकर अपने राज्य में ले गया, यानी अफगान राज्य में। ये देखिए बहुमूल्य रत्न। और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, इसलिए मंदिर का नेता कहा जाने लगा। राइट। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। यानी देखिए बहुत कम समय में इसकी मृत्यु भी हो गई। 1030 में महमूद की मृत्यु, उसने उत्तर भारत के निवासियों को बड़ी राहत मिली। अब देखिए भाई, अगर कोई चोर डकैत मरेगा तो राहत तो मिलेगा ही। यद्यपि भारत में महमूद ने विनाश करने का ही कार्य किया, परंतु अपने देश में उसने एक बड़ी सुंदर मस्जिद, एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। शाहनामा पुस्तकालय महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षक में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी को भेजा। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना फैक्टर, महमूद गजनवी कहाँ से आया था आपको समझ में आ गया, क्यों आया था ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आक्रमण किया 1000 ईस्वी में 17 बार आक्रमण किया, पंजाब को जीता। फिर यहाँ पर देखिए सोना चांदी जवाहरात मंदिरों को तोड़ा। सोमनाथ मंदिर, बहुत से मंदिरों को तोड़कर यहाँ से धन लूट कर ले गया। फिर देखिए 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती। बट जो यहाँ से धन लूट कर ले जाता है अपने राज्य में, यानी कि अफगान में, एक सुंदर मस्जिद बनाता है, एक बड़ा पुस्तकालय बनाता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, अलबरूनी विद्वान को भेजा। अलबरूनी भारत में कई वर्षों तक रहा। उसने भारत के संबंध में एक बड़ी सुंदर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारत का और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार का वर्णन करता है। अब दोस्तों यूपीएससी ये भी प्रश्न बना सकता है कि अलबरूनी किसके संदर्भ में आया था, किसके समय आया था, तो आपको ध्यान में रखना है। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी भारत में आया। अब यूपीएससी ये भी कभी कभी प्रश्न बनाता है, अलबरूनी का भारत में आने का क्या परिपथ रहा। दोस्तों अलबरूनी का भारत जब आया था तो कई महाकाव्य, कई पुस्तकों का लेखन किया, उनकी पुस्तकों को बनाया। तो उन जब पुस्तकों को लिखता है तो उनमें यही बताया गया है, भारत के निवासियों, यहाँ का सामाजिक जीवन के वर्णन के बारे में किया गया है। तो ये हम लोग जान पाए महमूद गजनवी के बारे में। थोड़ा सा आप एक एक पॉइंट देख लीजिए महमूद गजनवी के बारे में क्या बताया गया है। महमूद गजनवी के बारे में रटने के बाद हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों यही महमूद गजनवी से ही धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सरकार की शुरुआत हो जाती है उस समय राजशाही शासन में। महमूद गजनवी आप जानते हैं कहाँ का था, अफगान का था, गजनी के छोटे से राज्य का था। चूंकि महमूद गजनवी अपने गजनी जैसे राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, वहाँ की सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था, इसलिए वो क्या करता है, भारत में आता है। भारत में आकर यहाँ देखता है सबसे ज़्यादा धन कहाँ है। महमूद गजनवी को मालूम होता है यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा धन है, इसलिए वो क्या करता है 1000 ईस्वी से आक्रमण शुरू कर देता है दोस्तों मंदिरों पर। और बहुत कम समय में लगभग 17 बार आक्रमण भी कर लेता है। इस बीच आक्रमण करके वो पंजाब पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि 1010 से 1025 ईस्वी के बीच तक वो हमेशा नगरों पर आक्रमण करता रहा। आक्रमण कर यहाँ से धन लूटकर विदेश में ले जाता था। फिर महमूद गजनवी यहाँ के मंदिरों पर जब आक्रमण किया, उसमें कौन से मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त किया था, तोड़ा था, सोमनाथ। वैसे तो बहुत से मंदिर को तोड़ा, लेकिन सोमनाथ मंदिर को तोड़ना सबसे ज़्यादा इसके ऊपर कहा जाता, सबसे ज़्यादा मंदिर को तोड़ा था सोमनाथ को। क्यों तोड़ता था, क्योंकि सोने, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न यहाँ से दूसरे देशों में ले जाता था। और जब यहाँ से ले गया धनों को, तो वहाँ पर क्या किया, एक पुस्तकालय, सुंदर मस्जिद बनाई और वहाँ से एक अलबरूनी को भारत में भेजता है। अलबरूनी भारत में कई वर्षों तक रहता है, यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ की सुंदरता के बारे में पुस्तकों में बताता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन से फैक्टर थे। चलिए हम इस पुस्तक को बंद करते हैं, महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा देखते हैं। हमने किसके बारे में बताया, सबसे पहले अफगान का था, गजनी के छोटे से प्रांत। भारत में क्यों आया, क्योंकि भारत में
धन लूटना इसका सबसे ज़्यादा पर्पस था। 1000 ईस्वी से आक्रमण शुरू करता है, उस भी पंजाब को भी जीतता है, उस भी 17 बार आक्रमण करता है। हीरे जवाहरात दोस्तों यहाँ से ले जाता है और क्या करता है जरा सोचिए, यहाँ से ले जाकर पुस्तकालय और मस्जिद बनवाता है। वहाँ से अलबरूनी को भेजता है जो यहाँ के सुंदरता सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करता है। धन्यवाद।